बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और वेल डेवलप्ड कंट्री फिनलैंड में जाना चाहते हैं, फिनलैंड जो कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है और जिसका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है और जिसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स नहीं गए पहले, और इस टाइम बहुत तेजी से इमिग्रेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं फिनलैंड में। और फिनलैंड जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है इमिग्रेंट्स के लिए। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस टाइम अवेलेबल है, स्किल शॉर्टेजेस भी हैं फिनलैंड में। लोग निस्बतन फिनलैंड को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं बाकी कंट्रीज से, क्योंकि रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है रेजिडेंस परमिट फॉर कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट वो होता है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, जो लोगों को या बिजनेसेस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंप्लीट बिजनेस में या किसी एक खास स्पेसिफिक रोल में। तो किसी भी तरह की कंसल्टेंसी हो सकती है और किसी भी फील्ड से रेलेवेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो कंसल्टेंट हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो आप बिजनेस के हवाले से कंसल्टेंसी देंगे। आप मार्केटिंग कंसल्टेंट है तो मार्केटिंग के हवाले से कंसल्टेंसी देंगे। आप आईटी कंसल्टेंट हैं तो आईटी के जो भी आपकी फील्ड होगी उससे रेलेवेंट आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं आपको कंसल्टेंसी की चंद एग्जांपल्स बताता हूं, इसके अलावा भी बहुत सी होंगी, लेकिन मेजर जो एग्जांपल्स हैं वो ऑपरेशंस कंसल्टेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, मार्केटिंग कंसल्टेंट हो सकता है, लीगल कंसल्टेंट, सेल्स कंसल्टेंट, कंप्लायंस कंसल्टेंट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, पीआर कंसल्टेंट, कैरियर कंसल्टेंट, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, लीडरशिप कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो ये चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले से कंसल्टेंट हैं किसी भी फील्ड से, या आप ऑलरेडी कंसल्टेंट नहीं है लेकिन आपके पास एजुकेशन है, यानी कि एक प्रोफेशनल डिग्री है किसी भी फील्ड की, फॉर एग्जांपल आपके पास एमबीए की डिग्री है, या आपके पास आईटी की डिग्री है, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मार्केटिंग की डिग्री है, मीडिया की डिग्री है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, या आपके पास नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, या आपके पास थॉरो एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज्यादा साल आप जॉब कर चुके हैं, 5-7 साल, 8 साल, 10 साल आप अच्छी जॉब कर चुके हैं, या आपके पास 2-4 साल का भी एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट अगर आप जाना चाहते हैं फिनलैंड, यानी कि यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो फिनलैंड ने एक सेपरेट रेजिडेंस परमिट इंट्रोड्यूस करवाया कंसल्टेंट्स के लिए। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको सारी चीजें स्क्रीन पर जाकर शो करवाता हूं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है फिनलैंड की, और यहां पर अगर आप सामने देखें तो आपको नजर आ रहा है रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर अ कंसल्टेंट। तो यहां पर सामने जो चंद एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किए हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं उसके अंदर 2-4 चीजें टोटल हैं। पहली चीज कि आप रेजिडेंस परमिट लेंगे एज अ कंसल्टेंट उस सूरत में कि अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी, यानी कि अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए एज अ कंसल्टेंट। तीसरी चीज ये है कि आपका जो काम है वो मैक्सिमम आपका 1 साल तक होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा का काम नहीं होना चाहिए। ये जो रेजिडेंस परमिट फॉर कंसल्टेंट है वो 1 साल के लिए इशू किया जाएगा। अगर आपका काम 1 साल से ज्यादा का है तो फिर आप रेजिडेंस परमिट फॉर कंसल्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप अप्लाई करेंगे रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन। तो अगर आपका काम 1 साल से कम का है या वहां पर जाकर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप रेजिडेंस परमिट, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेजिडेंस परमिट फॉर कंसल्टेंट लें
ये निस्बतन आसानी से मिल जाएगा आपको रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन से। तो ये लेकर आप चले जाएं और वहां पर जाकर देखें, और अगर आपको सुटेबल लगता है वहां पर सारा कुछ, तो फिर आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड पर्सन बाद में आप स्विच कर लें उसके ऊपर। उसके बाद एक और चीज इसमें बताई गई है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है, तो फिर आप सेम टाइम पर आप जब रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे तो सेम टाइम पर आप डी वीजा अप्लाई कर लेंगे, और डी वीजा लेकर आप फौरी तौर पर ट्रेवल कर सकते हैं फिनलैंड। और लास्ट में जो पॉइंट बताया गया है वो ये है कि आपके बीवी बच्चे, यानी कि आपका स्पाउस और आपके चिल्ड्रन जो है, वो भी आपके साथ फैमिली टाइज की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डी वीजा। तो वहां पर जब जाएंगे तो डेफिनेटली जो 18 ईयर्स से कम के होंगे वो स्टडी कर सकते हैं, और जो 18 ईयर्स से ज्यादा होंगे उनको वर्क परमिट मिल जाएगा और वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा? 1 से 2 महीने लगेंगे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है। और उसके साथ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपकी 380 यूरो फी है। अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो 480 यूरो फीस है। अच्छा, यहां पर उन्होंने कहा कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम वो देख लेते हैं। यहां पर पहली जो चीज है वो तो वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। दूसरी चीज वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी वो मैक्सिमम 1 साल तक के लिए होनी चाहिए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ड्यूरिंग योर स्टे इन फिनलैंड। और डेफिनेटली जब आप जॉब पर जा रहे होंगे तो आपको सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी पूरा करेगी। और नीचे उन्होंने इसी में कहा कि अगर आपका म्यूचुअल जो भी एग्रीमेंट है उसके अंदर आपकी सैलरी डिफाइन नहीं की गई तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो 1400 यूरो होगी, गवर्नमेंट की तरफ से है। सेकंड पॉइंट जो है वो उन्होंने कहा कि आप जो आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी अटैच करने हैं। वो क्या है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद कलर कॉपीज जो आपकी पासपोर्ट की हैं वो आपके साथ अटैच होनी चाहिए। आपके जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है यानी कि आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपने अटैच करने हैं अपने कंट्री से। उसके बाद एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है या उसके कुछ पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 7 तक। उसमें क्या है जी, फिल इन द एप्लीकेशन एंड ऐड योर डॉक्यूमेंट्स। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कहा है आपको अटैच कर देने हैं। आपने एप्लीकेशन फी जो मैंने आपको पहले बताई है वो अपने एप्लीकेशन फी पे करनी है। वो आपका एम्प्लॉयर भी आपको दे सकता है, और पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, और हो सकता है आपको ना दे। वो आप एम्प्लॉयर से अपने बात कर सकते हैं कि अगर आपको सपोर्ट करे। आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर एक सेक्शन होगा जो आपके एम्प्लॉयर ने फिल करना है। वही थर्ड पॉइंट है कि आपका एम्प्लॉयर जो सप्लीमेंट करेगा आपकी एप्लीकेशन को। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर आप को बुलाया जाता है एम्बेसी या कॉन्सुलेट या कोई भी वीजा सेंटर या सर्विस सेंटर, तो वहां पर जाकर आप अपनी तस्वीर खिंचवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फाइल सबमिट करवानी तो वो करवाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फॉलो द प्रोसेसिंग, और फिर उसके नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कि वेट फॉर द डिसीजन या रेजिडेंस परमिट। ये प्रोसीजर है इसका। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है आपने। फिनलैंड के ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूं और तकरीबन सब वीडियोस में मैं आपको जॉब साइट्स भी दिखाता रहा हूं। यहां पर एक वीडियो का लिंक आपको कार्ड नजर आ रहा होगा। इस वीडियो पर आप जाएं और इस वीडियो में जाकर देखें कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। यहां पर आप जाकर फिनलैंड की जॉब सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और कैसे सर्च करनी है। और इसका जो लिंक होगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारी वेबसाइट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। वो वेबसाइट्स ओपन करें, डायरेक्ट फिनिश मार्केट की जो वेबसाइट जॉब्स होंगी वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। वहीं से जाके आप सर्च करें अपनी रेलेवेंट जॉब और उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।